पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली पूर्व में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, शिक्षक गिरफ्तार, स्थानियों का फूटा गुस्सा। मुंबई कांदिवली पूर्व में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। समता नगर पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिस पर नाबालिग छात्रा से लगातार छेड़छाड़ करने और मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप है। आरोपी शिक्षक की पहचान कुलदीप पांडे के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने पॉस्को के अंतर्गत धाराओं में हिरासत में लिया और न्यायालय ने भी पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पीड़ित छात्रा लंबे समय से इस उत्पीड़न को सह रही थी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने साहस दिखाकर अपने माता पिता को सब बताया। माता पिता ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इसी आधार पर समता नगर पुलिस ने कार्रवाई की। कांदिवली के क्रांति नगर और गोकुल नगर की स्थानीय जनता ने चिंता जताते हुए कहा है कि अब हम भी सोचेंगे कि अपने बच्चों को किस शिक्षक के पास भेजें। कई अभिभावकों ने कहा कि अब केवल क्लास या स्कूल पर भरोसा करना काफी नहीं, बल्कि हमें अपने बच्चों से भी खुलकर बातचीत करनी होगी ताकि समय रहते उनकी परेशानियों का पता चल सके। उन्होंने सभी परिवारों से अपील भी किया कि अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, क्या पता कोई और भी चुपचाप शोषण झेल रहा हो। लेकिन मामला यही नहीं थमा, गलियों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच एक नया विवाद तब खड़ा हो गया कि जब इलाके के एक स्थानीय ने आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षक को बचाने के लिए दबाव बनाए गए। उनका कहना है कि पहले तो स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को चुपचाप निकालकर मामले को वहीं खत्म करने की कोशिश की ताकि एफआईआर ही ना हो। यही नहीं, आरोप लगाया गया कि कुछ प्रभावशाली लोग भी आरोपी का साथ दे रहे हैं। इसी सिलसिले में स्थानीय लोगों ने ब्राह्मण एकता सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन पंकज शुक्ला का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार के घर पर जाकर मामले को दबाने का प्रयास किया और थाने में भी आरोपी शिक्षक का पक्ष लिया। अब सोशल मीडिया पर भी आरोपी शिक्षक और कथित तौर पर उनका साथ देने वाले कैप्टन पंकज शुक्ला के खिलाफ पोस्ट वायरल हो रही है। इस आरोप के बाद माहौल और गर्मा गया। लोगों ने खुलकर कहा कि समाज सेवा का नाम लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर किसी मोलेस्टर का साथ देना पड़े तो यह समाज के साथ धोखा है। कई लोगों ने कैप्टन पंकज शुक्ला का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों का हम बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में जनता उन्हें अपने तरीके से जवाब देगी। गुस्से में आए एक स्थानीय नागरिक ने तो चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर कोई शिक्षक फिर इस तरह की हरकत करता पाया गया तो जनता अब सिर्फ थाने पर भरोसा नहीं करेगी बल्कि सड़क पर ही इंसाफ करेगी। अब समता नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। साथ ही ब्राह्मण एकता सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन पंकज शुक्ला पर लगे आरोपी को बचाने की कोशिश के आरोपों को लेकर उनका पक्ष जानने की कोशिश हमारे संवाददाता द्वारा की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में स्थानीय जनता ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। ती नगर परिवर्तन समिति के तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे राकेश जी से। राकेश जी, मैंने लगातार देखा ग्रुप में बहुत सारे चैट होते रहे और इस विरोध का आपने निश्चित किया, डायरेक्टली निश्चित किया आप लोगों ने, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? देखिए, जो कुलदीप पांडे जी है, इनके बारे में जो समता नगर में कंप्लेंट किया गया तो हमने वो परिवार के लोगों से इसकी मालूमात ली है। एक कुलदीप पांडे, इसका ये पहला ऐसा वाकया नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने कुछ लड़कियों के साथ ऐसा किया, ऐसा हमें मालूम पड़ा है। जब हमें मालूम करने गए तो हमें पता चला कि ये लड़की को मैसेज करता था, ये लड़की को डराता था, धमकाता था, ये लड़की को प्रेशराइज करता था और लड़की को बोलता था कि मैं टीचर हूँ, ऐसा मत समझ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरे साथ दोस्त के जैसा रहे। ऐसा ये लड़की को परेशान किया करता था। लड़की ने इसको समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद भी इसने वो लड़की का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। समता नगर पुलिस ने पोस्को के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन समाज में एक शिक्षक का जो दर्जा था, वो दर्जा कहीं तो नीचे गिर गया है। हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे बच्चों को अभी क्लास में भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे तो हमें 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम उन्हें कहाँ भेज रहे हैं। जो उनको पढ़ाने वाला है वो ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि मैं सब आपके माध्यम से सारे पालकों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने बच्चों को भेज रहे हो तो उसके बारे में अपने बच्चों से बात कीजिए। कल एक कुलदीप निकला है जो शिक्षक के भेष में भक्षक था। ऐसे और टीचर कर रहे होंगे तो बच्चे बताते नहीं डर के मारे।
तो आप सब लोग अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, मालूम कीजिए किसका किसका यौन उत्पीड़न हो रहा है। इस यौन उत्पीड़न में जितना वो शिक्षक है उतना वो स्कूल भी है। उस स्कूल ने, पार राजेंद्र स्कूल ने इस मामले में वो लड़की को बोल के चुप करा दिया और इनसे खाली माफ़ीनामा लिखवा के इनको साइड में कर दिया, इनको जॉब से निकाल दिया ऐसा दिखाया और ये पूरा मामला दबाने की कोशिश की। कुछ सामाजिक लोग थे जिन्होंने ये मामला फिर से पुलिस स्टेशन में लेके गए, लोगों की संज्ञान में लाया और इसको उठाया। आज मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, यहाँ पे कुछ फालतू समाज सेवक बने घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ पे एक ब्राह्मण एकता सेवा समिति के कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंकज शुक्ला, ये स्वयं घोषित है। ये इतने निर्लज्ज है कि इन्होंने इस विषय में ये लड़की के घर वालों से जाके पैसा देने की बात की है कि ये मैटर आप दबा दो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। उसके बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी ये व्यक्ति कुलदीप का साथ दिया और कोर्ट में तक एक कुलदीप के साथ थे। आज उन्होंने जो वकील भी कुलदीप को करके दिया है, पंकज शुक्ला ने करके दिया है। मतलब है पंकज शुक्ला जैसे जो लोग हैं वो ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मेरा कहना उनसे यही है, ये वाकया अगर कर उनके घर में से किसी के साथ होता तो ये उनको सहकार्य करते थे। मेरा आपके माध्यम से पंकज शुक्ला और उनकी सारे जो लोग इस मामले में कुलदीप को मदद कर रहे हैं उन सबका मैं निषेध व्यक्त करता हूं। और हम क्रांतिनगर, गोकुल नगर की तरफ से हमारी जितनी भी रहिवासी है, आज हमारा दुर्भाग्य है कुलदीप जैसा एक टीचर हमारे गोकुल नगर से आया है, हमारे गोकुल नगर में रहता है। अब हम लोगों को कुछ ठोस करना पड़ेगा इसके ऊपर। सब टीचर लोग हैं, इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि अगर दोबारा हमें ऐसा कोई भी मिला तो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम उसका फैसला रास्ते पे करेंगे। जी शरद जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि शिक्षक वृत्ति पे एक काला धब्बा लगाया गया है। शिक्षक जिसको हम गुरु के माध्यम से देखते हैं, बच्चे हमारे एक आदर्श के माध्यम से देखते हैं, ऐसे आदर्श ने उस गुरु और शिक्षक का जो नाता है उसके ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा लगा है। और सर्वप्रथम मैं इस ऐसे शिक्षकों का जाहिर निषेध करूँगा। दूसरी बात दूसरी है कि ऐसे शिक्षकों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को पैसे